हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा स्टडी विद राहुल में। तो आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। हमें क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। पुरुष करता है 3 दिन में, महिला करती है 4 दिन में, बच्चा करता है 12 दिन में। इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकल के आएगा 12। अब कह रहे हैं कि एक पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 4 काम करेगा। कहने का मतलब है कि यदि एक पुरुष किसी काम को 12 दिन में करता है तो वो एक दिन में 4 चेयर बनाएगा। ऐसी एक महिला 12 चेयर 4 दिन बनाए तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगी? 3 चेयर बनाएगी। वो 12 बच्चे 12 दिन में 12 चेयर बनाए तो एक दिन में 1 चेयर बनाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो एक पुरुष कितनी चेयर बना रहा है? 4 चेयर बना रहा है। और एक महिला कितनी चेयर बना रही है? 3 चेयर बना रही है। कितने लड़के अनिवार्य हैं? तो x लड़के अनिवार्य हैं। कितने दिनों में? 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए। हमारा काम कितना है? 12। यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे 4 और 3, 7 प्लस x, ये गुणा में चला जाएगा, 12 चौक 48। x यहीं का यहीं रहेगा और 7 यहाँ जाके घट जाएगा, तो x बराबर 41। तो हमें 41 लड़कों की आवश्यकता होगी, तो हमारा 41 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू ज्ञात हमें करनी है। तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है तो a-3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, यानी कि a-3 भी 0 के बराबर है, तो इसको हम a बराबर 3 लिख सकते हैं। सेम ऐसी b बराबर 4 की वैल्यू आ जाएगी और c बराबर 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू कितनी है? 4, c की वैल्यू कितनी है? 2। रूट में कर देंगे 4 3 7, अब इन्हें जोड़ देंगे, 4 3 7 8 2 9, 9 का अंडर रूट 3, तो हमारा 3 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM 3 और 150 है। यदि संख्याओं का योग 81 है तो व्युत्क्रम का योग बताओ। तो दो संख्याओं का HCF और LCM 3 और 150 है, तो हमने वो संख्या मानी x और दूसरी संख्या मानी हमने y। अब इनका योग, तो अगर हम इनको एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y, अब इसको हम अगर व्युत्क्रम में बदलेंगे तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। जब इसको हम जोड़ेंगे व्युत्क्रम के योग को, तो नीचे ये एलसीएम लेके xy आ जाएगा और ऊपर x प्लस y आ जाएगा। हमारे पास में संख्याओं का योग दे रखा है 81, 81 योग हो गया और व्युत्क्रम का हमें योग बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पे HCF एलसीएम 3 और 150 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 450 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 81 बटे में 450, इन्हें यहाँ पे काट देंगे, 9 9 81 और 9 पंजे 45, तो 9/50 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है। दो अंकों का मतलब है कि जो 10 से ऊपर है, मतलब जो 9 से ऊपर है, यानी कि 10 11 12। तो पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य होगी? वो होगी 12, लेकिन 7 से नहीं है। ये दो अंकों की पूछा है, तो पहली संख्या 12 होगी, दूसरी 15 हो जाएगी,
तीसरी 18 हो जाएगी। ऐसे ही कर करके 2 अंकों तक 99 तक लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने 2 अंकों तक पूछा है। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो 3 से विभाज्य है, 10 नहीं होने की, 11 नहीं 12 होगी, और लेके 12 यहाँ पे 3 का गैप, कितने गैप 99 तक हो जाएगी। फिर 100 नहीं आने की, क्योंकि 100 3 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या माइनस लास्ट संख्या, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और प्लस 1। तो 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 1 गया 8, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। इसे काटेंगे तो 29 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 30। तो 30 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है कि उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं 3 से तो विभाज्य हैं, लेकिन 7 से नहीं है। अगर हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 3 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा, और 21 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 और 84। तो ये 4 संख्याएं हमें इसमें से लेस करनी पड़ेंगी। क्यों लेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों में इंक्लूड हो रही है, जबकि वो कह रहा है कि 3 से विभाज्य लेकिन 7 से नहीं होना चाहिए। तो 4 संख्या तो जो दोनों से विभाज्य है, इसलिए हम इसे यहाँ पे लेस करेंगे, ताकि हमें सिर्फ वही संख्या दिखानी है और 3 से विभाज्य लेकिन 7 से नहीं। तो 26 इसका आंसर आ जाएगा, 30 आंसर नहीं आएगा। जो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि को एसआई की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। तो एक निश्चित धनराशि थी, उसका एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया। अब वो कह रहा है कि यदि 3% अधिक पर निवेश करता तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, ये क्या डिफरेंस है। कब करता हो 3%, वो 6 वर्ष के लिए। जब एक वर्ष में 3% आ रहा है, तो 6 वर्ष में कितना आएगा 18%। ये 18 किसके बराबर हो गया, हमारा 900 के बराबर हो गया। तो हमारा मूलधन कितना है, 100 के बराबर से रख देंगे। तो 18 पंजे 90, इसके यहाँ पे गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 5000। 5000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें लिखा है कि यदि x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 की वैल्यू 727 है, तो x माइनस 1 अपन एक्स का मान बताओ। तो अब देखिए यहाँ पे हम x की सेम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स की 1 अपन एक्स की पावर 4, इसमें +2 करेंगे। क्योंकि ये इसलिए करेंगे क्योंकि 729 के आसपास एक ऐसी संख्या है जिसे हम 2 करने पे इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, जो कि 729 है। तो 727 में 2 ऐड करेंगे। जब यहाँ 729 में 2 ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ पे कितना आ गया 729। अब जब इस यहाँ पे रूट करेंगे 729 रूट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी x² प्लस 1/x²। की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ये वैल्यू किसकी निकल गई x² प्लस 1/x² की। अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम ये जो 27 है किसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट बन रहा है 25 के, तो इसमें से -2 करेंगे। तो इस यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्म निकल के आ जाएगा x माइनस 1/x का, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट का, यहाँ पे इसमें से लेस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इस 25 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी x माइनस 1/x 25 का 5। तो 5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि ए बी समांतर रेखा है सी डी के, मतलब ये जो लाइन जा रही है ये इसके बराबर है, और एक्स वाई भी समांतर रेखा है, तब हमें एंगल ई ओ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई ओ एफ की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एक थ्योरम होती है कि जो पूरी लाइन होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। अब जबकि ये 125 है और पूरी लाइन 180 की, तो कितना इसका एंगल कितना आ जाएगा 180 में से हम 125 लेस करेंगे तो 5 में से 5 10 में 7 में 2 है 5, तो ये 55 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अब जब एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, एक ही लाइन के एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, 55 हाँ ये 55 इसके बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर है तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी तो 40 आ जाएगा। तो एंगल ई ओ एफ हमारा कितना आ जाएगा, ये 55 + 40, तो 5 5 4 95 डिग्री हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में गणित के विषय में अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। इसका कहने का मतलब यदि अंकिता को एकता को 100 नंबर प्राप्त हो रहे थे तो 10% यानी से 90 अंक प्राप्त हो रहे होंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी। 9:10 इसका आंसर, 9:10 इसका रेशो निकल के आया। अब कह रहे यदि अंकिता को 81 अंक प्राप्त हो रहा है, रेशो के अनुसार अंकिता को कितने अंक प्राप्त हो रहा है, 9, तो एकता को प्राप्त अंक बताओ। तो एकता के अंक कितने 10, तो 10 को इसके बराबर रख देंगे, यहाँ पे से काट देंगे, 9 में 81, 9 × 10 90, तो 90 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, तो कुछ व्यक्ति यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। तो कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं। कुछ व्यक्ति हमने वाले x व्यक्ति हैं, वो कार्य को 60 दिनों में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो x + 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगते हैं। पहले कितने लगे थे 60 दिन, अब लगेंगे 50 दिन। तो 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x प्लस के 8 × 5 = 40, यहाँ पे घट जाएगा तो अब वैल्यू x आ जाएगी बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 20% प्रॉफिट लाभ पर और 20% हानि पर बेचने पर अंतर कितना आ रहा है, 120 रुपये आ रहा है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। हमने सपोज करा हमारी वस्तु 100 रुपये की है, जब हमने वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो वस्तु हमारी बैठ गई 120 रुपये की। अगली कंडीशन में हमने वस्तु को 20% हानि पर बेचा तो हमारी वस्तु बैठ गई 80 रुपये की। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 40। क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना आ रहा है 120। तो इस 40 को 120 के बराबर रख देंगे तो अब हमारी 100 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 40 दिया 120, तो 100 की वैल्यू 300 के बराबर। तो वस्तु को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए तो इसका 125% निकाल लेंगे। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 300 का 25% निकालेंगे। तो 100 किया 300, 25 दिया 375, 125 दिया 375 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 + √9 + √10 + 1/√10 + √11 ... +1/√99 + √10 यहाँ तक वैल्यू है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नज़र में आ रही होगी, जो √9 और √10 की जो अंतर है वो 1 आ रहा है। जो √10 और √11 का अंतर है वो 1 आ रहा है। √99 और √100 का अंतर कितना आ रहा है 1, मतलब 10 में से 9 गए 1, 11 में 10 गए 1, 100 में से 99 1। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर निकालने के लिए हम सबसे एंड की वैल्यू को पकड़ेंगे, 100 माइनस सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू को लेस कर देंगे। तो 100 रूट का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, 9 का आ जाएगा 3, 10 में 3 गए 7, तो 7 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा का है, x + 1/x - 2 = 0। तो फाइंड करना है 11 + के 2x - x² अपॉन में 4 + के x + के s²। अब देखिए यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे जाके ये = 2 में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखें और यहाँ भी x की वैल्यू 1 रखें, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 11 + के यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, माइनस यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और में 4 प्लस x की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, प्लस x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। तो 11 में से 11 × 13 में से 1 गए 12,
और 4 5 6, 6 दूनी 12, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, आगे क्वेश्चन कह रहा है टाइम एंड वर्क में कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, यदि बी की 100 है तो ए की कितनी है 120, तो इनका रेशो निकाल लेंगे 6:5। आगे कह रहा है यदि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, अब ए एक दिन में 6 चेयर बना रहा है, तो 15 दिन में कितनी चेयर बनाएगा 90। अभी 90 चेयर बी कितनी दिनों, तो बी कितने दिन करेगा, तो बी एक दिन बना रहा है 5 चेयर, तो बी बना उस चेयर को बनाएगा 18 दिनों में, तो 18 इसका सही आंसर आ गया। एक बार दोबारा समझाता वाला क्वेश्चन को कि ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, बी की क्षमता 100 है, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 120, इसका रेशो निकाल लेंगे 6:5। अब वो कह रहे थे ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, एक दिन में कर रहा है 6 चेयर, तो 15 दिनों में बनाएगा 90 चेयर। अब बी की एफिशिएंसी तो एक दिन में 5 चेयर बनाने की है, तो 5 चेयर एक दिन में बनाएगा, तो 90 चेयर कितने दिन में बनाएगा 18 दिन में बनाएगा, तो इसका आंसर 18 ही आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो समकोण त्रिभुजों का परिमाप 48 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज हमारा ये रहा 48 सेंटीमीटर और एक त्रिभुज हमारा ये रहा 24 सेंटीमीटर, इसकी जो 3A है वो है 48, इसकी 3A है 24। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 12 है तो दूसरे की याद कर दो, 12 चौक 48, 4 6 24, तो 6 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो जब ए बी बराबर है एम एन के। तो यहाँ पे हम देखना, यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये समांतर रेखा है, अब देखिए जब इसको हम आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो पूरा पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से 110 गए, तो ये कोण निकल गया हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, अब वही हमने पहले क्वेश्चन में की थी कि जब एक लाइन ऐसे खिंची होती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, तो ये 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी एक लाइन जा रही है, ये पूरा 180 डिग्री का होता है, अब ये 100 का, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का। जब ये लाइन यहाँ जा रही है, जब ये वाला कोण 80, तो ये वाला कोण भी 80 का हो जाएगा। अब पूरी लाइन कितने की 180 डिग्री की है, और 80 और 70 150, तो वाला कोण कितने का निकल जाएगा 30 डिग्री का, तो उसका आंसर निकल जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर में 33.1% पानी है कि किशमिश में 16 से 2/2% पानी है, तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने अंगूरों की आवश्यकता होगी। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए रख रहे हैं, आप प्लीज़ सॉल्व करना, अदरवाइज हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साइनिंग आउट।